हेलो बच्चों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो है उसका बहुविकल्पी प्रश्न आज देखने वाले हैं। और उसमें आज जो पहला प्रश्न है हमारा वो है अधिगम का सूझ का सिद्धांत। तो ये कोहलर ने दिया था। याद रखिएगा कि ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के अंदर 15 नंबर का पूछा जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न होगा, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, यानी 15 प्रश्न आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पे प्रयोग किया था अपना, उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपको याद रखना, जीन पियाजे थे। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? व्योगास्की थे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। और ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हम अगला प्रश्न अगर देखेंगे हम, तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष, यानी 0 से लेकर 5 वर्ष कहीं दिया होगा और जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ठीक है, तो अपनी इच्छा से जिस पे ध्यान केंद्रित करते हैं उसे ऐच्छिक कहते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनैच्छिक। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो आपको याद रखना स्किनर का यह विचार है। ठीक है, प्रसूति अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो भी दिया था स्किनर ने। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों जो है आपका थॉर्नडाइक के नियम है। ठीक है, वाटसन ने किसने संवेग बताया? तो वाटसन ने 3 संवेगों को बताया था, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है बच्चों, वाटसन ने कौन से संवेग बताया? तो ये तीनों भी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पे अपना प्रयोग किया था? वो थे स्किनर। कबूतर और सफ़ेद चूहों पे इन्होंने प्रयोग किया था अपना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुनरो का है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुचि में निहित है, रुचि में क्या निहित है? अवधान निहित है। ठीक है बच्चों, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही बात क्या है? देखिए, अवधान रुचि पर आधारित है, ये भी सही बात है। रुचि अवधान पर आधारित है, ये भी सही बात है। ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, ये भी सही, यानी कि तीनों हो जाएगा, 2 ऑप्शनों का। ठीक है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो अभिप्रेरणा के स्रोत क्या हैं? अ व स, यानी कि अ व स का मतलब क्या हो गया आपका? बालक और उद्दीपक, ये दोनों क्या है? अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अधिगम के प्रयत्न भूल का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अवधान में निहित है, मैंने आपको बताया था अभी, रुचि निहित है अवधान में। ठीक है ना। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग है नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला दिया है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह किसका कथन था? थॉम्पसन का था। ठीक है ना, याद रखेंगे। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह किसका था? तो ये था स्किनर का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला कह रहा है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी ध्यान किया जाता है? तो ये है मनोविश्लेषिक विधि के द्वारा। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति क्या है? तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो ये सभी कारक जो है रुचि को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों के अनुचित व्यवहार, ये सभी हो सकता है। वंशानुक्रम, माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसने कहा था? रूट बेंडिक्ट की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आता है पदार्थ। पदार्थ थोड़ी आता है चिंतन में। अगला क्या कह रहा है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला यह परिवर्तन जिसके कारण यह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परिपक्वता कहते हैं। जब तक कोई परिपक्व नहीं होगा तब तक कोई काम कर नहीं पाएगा। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो
आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक कौन हैं? तो उसके वाहक जीन्स हैं, ठीक है ना। जीन आप जानते हैं, जीन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है बच्चों। सामान्य स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो वो होती है आपकी 90 से 109 तक होती है। टीएटी परीक्षण का निर्माण किसमें किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसमें किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, किसने किया था निर्माण, किसने किया था? तो मरे और मार्गन जो थे, इन्होंने टीएटी परीक्षण का निर्माण किया था। आगे चलते हैं। अगर सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि बता दी मैंने आपको, ठीक है। आगे देखते हैं 34वां, क्योंकि 33वां तक अभी हमने पीछे देखा था। कह रहा बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये तो विज्ञान का प्रश्न है आपका, ठीक है, लेकिन दे दिया है आपका बाल विकास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 46 लिख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाल विकास के अंदर बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, ये है 6 से 10 वर्ष तक। बाल विकास के अंदर किशोरावस्था की अवधि कब तक मानी जाती है? तो 11 से 18 वर्ष तक, ठीक है। आते हैं आगे। अगला कह रहा है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं? ये सभी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो याद रखिएगा ब्रूनर हैं बच्चों, ठीक है। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है। ये तो भी मैंने आपको बताई थी, हटाइए इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वो है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 44वां कह दिया है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान में बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। किसने विभाजित किया? ये विभाजित किया जीन पियाजे ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? तो 5 नियम दिए हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो वो है प्रतिष्ठा। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है, वो है विस्मरण। अगर आप सीख करके बार बार भूल जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो याद रखिएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा तब तक बालक जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उसको डिस्ग्राफिया होती है, ठीक है। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनग्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, वो उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। उसे डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। जब 2 बच्चा विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं, याद रखिए, व्यक्तिक भिन्नता, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। 53वां क्या कह रहा है? वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा मापन रेखा विधि, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहाँ तक हो चुका है हमारा? मापन विधि तक। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि बाल विकास का प्रमुख आधार है। 54वां क्वेश्चन देखेंगे, 53 तक हमने देख लिया। बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? स का मतलब यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दे रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुण किसने किया था? रूथ बेंड्रिक, ठीक है। आपको मैंने पीछे ही बताया था इसका चीज़। बाल विकास की अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्थाएं? तो बाल विकास की ये 3 अवस्थाएं हैं, इसलिए क्या होगा आपका उपयुक्त सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होंगे? अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि RTA 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये RTA 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखेंगे इसको। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो याद रखेंगे परीक्षण करके सीखना। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोहलर थे। व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक रहता है। इसके पार में निहित है शिक्षार्थी का क्या है? स्वायत्तता, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक है। कह रहा है कि सामाजिक
आगे इसमें जो अगला दिया 63 सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है व्योगास्की का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे 63 नंबर तक। ठीक है, तो अगला कह रहा है कि 64 नंबर, इंद्रिय जनित गामक व्यवस्था का संबंध किससे, जीन पियाजे से। 4 नियम दिए थे, 4 नियमों में से ये पहला नियम था। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे 65वां, वस्तु स्थायित्व। तो बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। ये किसका है, जीन पियाजे का है। सूझ का सिद्धांत अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कोलर का। ठीक है ना। अगला देखते हैं 67 नंबर प्रश्न हमें देखना है। ठीक है बच्चों, और 67 नंबर प्रश्न दिया है किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को जो है प्राप्त होता है। ये तो मैंने आपको बताया था, रूट बेंड्रिक का है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पे 68वां नंबर, क्योंकि 100 प्रश्न आज यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। किसने कहा था सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है, तो ये कहा था हरलॉक ने। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, किंग और थॉर्नडाइक थे। अधिक तनाव का काल किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, तो वो है लिखना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है, तो मेरा परिवार। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला 73 नंबर है आपका, जो क्या सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना पड़ता है, तो यह है विद्यार्थियों की त्रुटियों को ध्यान रखना पड़ता है। डिसलेक्सिया जो है वो क्या है आपका, वो पढ़ने में जो समस्या आती है वो डिसलेक्सिया है। मैंने आपको बताया था उत्साह को वाच पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गृह कार्य। गृह कार्य दीजिए, उनको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित वर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे, याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन हैं, तो बुद्धि परीक्षण इकाई के बीने हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन दिया था। बुद्धि सीखने की योग्यता के कथन है, ये किसने, बकिंगम ने दिया था। पिछड़े बालक वे हैं, इसमें द लिख लीजिएगा, कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या फिर जिनका बुद्धि लब्धि 80-90 के बीच है या सीखने की गति बहुत धीरे है, तो कहते हैं पिछड़े बालक हैं वो। कह रहा है कि के कारण प्रतिभाशाली होते हैं, तो कहेंगे अब दोनों के कारण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है, देखिए लागू नहीं होता है, याद रखेंगे यहाँ पे 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको याद रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लागू की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 84 नंबर। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप उसके माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, आप याद रखेंगे पहला, अन्य समान बालकों के साथ। विशेष शिक्षा संबंधित है ब, ठीक है ना, कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है, अगला हम देख लेंगे यहाँ पे समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है, तो आप कहेंगे सृजनशील बालकों का। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो जन्मजात जो है आपका वो मंद बुद्धि होता है। मंद अधिगम करता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े कहे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी इकाई का सुनने के लिए जांच के लिए प्रयोग होता है, डेसिमल। आप जानते हैं डेसिमल जो है सुनने के लिए यूज किया जाता है इकाई। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो आप कह सकते हैं सभी हो सकता है, मानसिक शारीरिक रुचि में भी पाई जाती है। देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है यह समावेशी शिक्षा। एक्लेक्सिया है, एक्लेक्सिया पढ़ने की अक्षमता। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, ये सभी आ जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन के केंद्र बिंदु है, यह है आपका ड्रेवर का नियम। ठीक है, ड्रेवर का कथन है प्रभावशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो आप कहेंगे डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने में जो है इधर उधर हो जाता है ना, जो साकोवाच पढ़ते हैं, न्यूक्लियर पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आज का जो लास्ट प्रश्न है हमारा, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो वो है जैविक मंदता। तो बच्चों आज का ये पूरा सेशन कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ।